देखिए बच्चों, मैंने आपको चौथा लेसन परिंदों की दुनिया मैंने पढ़ाया और पूरी तरीके से मैंने वन बाई वन करके मैंने आपको समझाया और मैंने सबकी हकीकत बताया। तोता, मोर, फिर उसके बाद कबूतर, चौकोर, चकोर, कौवा, बगुला, सारस, हंस, सब के बारे में मैंने आपको बताया और पढ़ाया और समझाया। फिर उसके बाद समझाते परिंदे की क्या खुसूसियत है, कौन परिंदे कितने ऊंचे उड़ते हैं, किस परिंदे की क्या खुसूसियत है, कौन सा परिंदा क्या है, परिंदे हमारे लिए कितना मुफीद है, कितने फ़ायदेमंद है, किस तरीके से वो अपना घोंसला बनाता है, किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारता है, कौन से परिंदे की चोंच कितनी लंबी है, कौन से परिंदे की कितनी लंबाई है, किसकी आवाज़ कैसी है, मैंने ज़िक्र किया और आपको मैंने फ़ोटो खींचकर भी भेज दिया ताकि उसको आप सही तरीके से सही तरीके से पढ़ सके, समझ सके। अब मैं आपको एक लेसन मुकम्मल हो गया, मैं ये भी फ़ोटो खींच के भेज दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक मरतबा बोल देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं। सबसे पहले अल्फाज और मानी पर गौर कीजिए कि अल्फाज और मानी मैंने बताया कि इसको याद करना है। मैं आप लोगों से याद करवाता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है और आपको आगे चलकर भी काम देगा, इसलिए कि आप जहाँ भी उर्दू बोलेंगे तो उर्दू बोलते समय आपको इन शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी, इन अल्फाजों की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको हमेशा काम आएंगे। अगर यहाँ पे आप रट लेते हैं, इसे याद कर लेते हैं, तो अपने स्पीच के अंदर या अपने किसी भी भाषण में या अपने किसी भी अल्फाज में जब आप शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उन शब्दों में ये शब्द आपका काम आएगा और आपकी स्पीच के अंदर एक खूबसूरती पैदा करेगी। तो सुरीली, अच्छे आवाज़, अच्छे सुर वाले, शीरी, मंजर का माना आता है समा, करख्त माना आता है सख्त, भेदी, उकाब माने एक बड़ा परिंदा, मुर्गाबी माने पानी में रहने वाला परिंदा, तोता चश्म माने बेमरवत, बेवफा, टिकटिकी बांधना माने पलके झपकाए पलक झपकाए बगैर लगातार देखते रहना, बांग माने आवाज़, बगुला भगत माने बाहर से अच्छा अंदर से बुरा, मक्कार, कारीगिरी माने दस्तकारी, हुनरमंदी, लुत्फ़ माने मज़ा, खुशगवार माने अच्छा लगने वाला, ताज्जुब माने हैरानी। फिर उसके बाद मैंने आपको सही जवाब, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत निशान लगाने के लिए कहा था। मोर आम तौर पर कितना लंबा होता है? मोर कितना लंबा होता है? आम तौर पर 4 फीट होता है, 2 फीट होता है, 6 फीट होता है। तो मैंने आपको ये परिंदों की दुनिया में मैंने बताया था कि मोर कितने फीट होते हैं? मोर 4 फीट होते हैं। मोर कितने फीट का होता है? याद रखिएगा आप लोग। कोई भी सवाल करेगा कि हमारा कौमी परिंदा कौन है, तो मोर है। और उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई 4 फीट है। ठीक है। कौन से परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं? अब बताइए कि इसमें कौन से परिंदे हैं जो आदमी जब उसको सिखाता है तो बोलना सीख लेता है? कौन से परिंदे हैं? तोता, मैना, मोर और शुतुरमुर्ग, मुर्गी और बतख। तो तोता और मैना को जब आदमी बुलाता है तो बोलना क्या होता है? सीख लेता है। बिल्कुल आदमी की तरह वो बोलना शुरू कर देता है। कौन सा परिंदा अमन की निशानी समझा जाता है? मैंने आपको परिंदों की दुनिया में सबक पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था कि परिंदा जो है उसके अंदर एक कबूतर परिंदा है। जब 2 मुल्कों के दरमियान लड़ाई होती है, 2 मुल्कों के दरमियान जंग होता है, तो जब जो मुल्क भी सुलह चाहता है, अमन चाहता है, वो लड़ाई को ख़त्म करना चाहता है, वो अपनी तरफ से कबूतर को उड़ा देता है, जिसके वजह से ये समझा जाता है कि वो मुल्क वाला अमन चाहता है, वो लड़ाई करना नहीं चाहता है, वो झगड़ा फसाद नहीं चाहता है। इसलिए वो क्या करता है? कबूतर को उड़ाना शुरू कर देता है, जिसके वजह से ये समझा जाता है कि ये मुल्क वाला लड़ाई करना नहीं चाहता है। तो क्या है? कौवा, कबूतर, चील। इसमें से कबूतर क्या है? ये कबूतर अमन की निशानी है। कौन सा परिंदा अमन की निशानी है, यानी सुकून और शांति की निशानी है? तो यहाँ पे कबूतर जो क्या है? ये कबूतर ये अमन की निशानी है। इसके ज़रिए से आदमी अमन समझा जाता है कि आदमी अमन में आना चाहता है, तो आदमी कबूतर को उड़ाता है। इसलिए कबूतर क्या? अमन की निशानी है। बड़े परिंदे उमूमन कहाँ रहते हैं? घरों में रहते हैं, पानी में रहते हैं या घोंसलों में रहते हैं? तो परिंदे उमूमन क्या रहते हैं? घोंसलों में रहते हैं। दरख्त वगैरह पर बहुत सारी जगहों पे वो घोंसला बनाता है, जिसको हम लोग खोता कहते हैं। उस घोंसलों के अंदर वो रहा करता है। फिर उसके बाद दर्जे झैल सवालात के जवाब दीजिए। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले 10 परिंदों के नाम लिखिए। 10 परिंदों के नाम लिखिए। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले 10 परिंदों के नाम लिख दीजिए। अब आसान है लिखना, आप भी लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चील, ठीक है,
कौआ, ठीक है, कबूतर, फिर उसके बाद फाख्ता, ठीक है, उसके बाद आपको गिद्ध, ठीक है, फिर उसके बाद 2 4 5 हो गया। फिर उसके बाद आप ले लीजिए मुर्गी, ठीक है, फिर आप ले लीजिए बतख, ठीक है, परिंदे हैं, परिंदे के अंदर आएगा। फिर उसके बाद आप ले लीजिए तोता, ठीक है, फिर उसके बाद ले लीजिए आप मैना, ठीक है, फिर उसके बाद एक और ले लीजिए कौन सा परिंदा है, मोर जो है ये। हाँ, मैंने आपके सामने क्या कर दिया, मैंने 10 चिड़िया का नाम लिख दिया। चील, कौआ, कबूतर, फाख्ता, गिद्ध, मुर्गी, बतख, तोता, मैना और मोर, मैंने इस सब का नाम लिख दिया। अब इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। ये 10 परिंदे का नाम है जो आप अपनी किताब पे, अपनी बुक पे आप लिख लेंगे। हमारा कौमी परिंदा कौन सा है उसका नाम लिखिए। हमारा कौमी परिंदा कौन है, मोर हमारा कौमी परिंदा। मोर जानते हैं ना, जिसको मोर मौजूद बोलते हैं हम लोग आपस में अपने ज़बान में, तो मोर है। हमारा कौमी परिंदा कौन सा है उसका नाम लिखिए, तो मोर हमारा कौमी परिंदा है। बेमरवत इंसान की मिसाल किस परिंदे से दी जाती है, तोता से दी जाती है। किससे दी जाती है, तोता से दी जाती है। जो आदमी बेमरवत इंसान होता है, जो आदमी किसी के साथ क्या कहते हैं, कोई आदमी उसके साथ एहसान करता है और वो उसके साथ क्या करता है, बुरा करना चाहता है, उसको क्या कहता है, बेमरवत कहा जाता है। वह कौन सा परिंदा है जो चाँद का आशिक कहलाता है, तो चकोर ये है, वो परिंदा है जो बहुत ही टिकटिकी लगाकर वो चाँद को देखता है। आसमान में ऊंचा उड़ने वाले परिंदों के नाम लिखिए। उकाब, उकाब क्या है, एक परिंदा है जो बहुत ऊंचा उड़ने वाला है। एक क्या, उसके बाद चील है, चील भी क्या करते हैं, बहुत ऊपर उड़ता है। कबूतर भी ऊपर उड़ते वगैरह वगैरह, यानी उसके अलावा भी बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो ऊपर उड़ने वाले हैं। अब देखिए कुछ परिंदों के रंग, आवाज़ें और खूबियाँ तहरीर कीजिए। मैना का रंग काला, उसकी चोंच पीली होती है, और उसके अलावा भी आप क्या कहते हैं अपनी किताबों में आप उसको लेके, जो मैं फ़ोटो खींच के भेज दिया हूँ, या आपके पास किताब होगी तो फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता नहीं है। अगर आपके पास किताब आ गई हो तो मुझे आप बता देंगे कि मेरे पास किताब आ चुकी है, अपना नाम लिख के भेज देंगे कि कौन कौन बच्चे के पास किताब आ चुकी है, वो किताब ले चुके हैं, ताकि मुझे पता लगे कि किस बच्चे के पास किताब आ चुकी है, ठीक है। आप अपनी तरीके से और भी जो परिंदे हैं उसकी जैसी आवाज़ है, जैसा चेहरा है, जैसे उसकी रंग है, उस तरीके से आप लिख लेंगे, ठीक है। तोता चश्म और बगुला भगत जैसे कहावतों का मफहूम अपने अल्फाज में लिखिए। मफहूम यानी तोता चश्म, आप तोता चश्म उसको कहते हैं जैसे कि कोई आदमी काम कर दिया, उसको वो क्या कहते हैं अपना मुंह छुपा लिया, यानी बेमूर्ति वाला। बगुला भगत आप समझते ही है, बिल्कुल सीधा साधा अपना रहना और अंदर से क्या है अपना दाव लगाते रहना, उसको बगुला भगत कहते हैं। जैसे कहावतों का मफहूम है, उसको आप क्या कहते हैं, अगर आप आएंगे तो इस बात मुझे याद कराएंगे, इसको बोर्ड पर बढ़िया तरीके से समझा देंगे। इसको किताब पर नहीं लिखा जा सकता, लंबी लंबी चौड़ी बात है, ठीक है। अब खाली जगहों को भरिए। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। मैना, तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। सबसे ज़्यादा कारीगरी से बना हुआ घोंसला बया का होता है। अब देखिए दर्जा खुशखत लिखिए, यानी इसी को बेहतरीन तरीके से लिखिए। तो करखत, उकाब, मुर्गाबी, बतख, आशिक, इसको बढ़िया से लिखना है। अब यहाँ देखिए मिलान करना है। टिकटिकी बांधना क्या है, दर्जे मुहावरों को उनके माना से मिलान कीजिए, यानी टिकटिकी बांधना इसका माना क्या होता है उसको इससे मिलान कीजिए। टिकटिकी बांधना, पलक झपकाए बगैर देखना। तोता चश्म होना यानी बहुत शर्मिंदा होना। तोता चश्म होना का मतलब हुआ बेमुरव्वत होना। पानी पानी होना माने बहुत शर्मिंदा होना। आपे से बाहर होना माने गुस्सा होना। आसमान सर पर उठाना माने बहुत शोर करना। अपना राग अलापना तो मतलब हुआ अपनी ही बात कहे जाना। आटे में नमक होना बहुत कम होना। यह है आपको मिलान है, जो मैंने आपको माना के एतबार से मिलान किया है। इसको आप सही तरीके से समझेंगे, इसको सही तरीके से आप अपनी किताब में मिलान करेंगे और इसको पूरी तरीके से तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। और जो बातें आपको समझ में ना आए उसको क्या करना है जी, उसको पूछना है। उसको क्या करना है, पूछना है। इसलिए मैंने आपको फिर एक मरतबा पढ़ के बता दिया है। फिर उसके बाद आपका 5वां लेसन शुरू होगा, नेक दिल शहज़ादा। लेकिन इससे पहले आपको ये काम बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए आपको पूरा लेसन पढ़ाया गया है, परिंदों की दुनिया। ये काम आपको सबसे पहले करने हैं। आप कर लेंगे बढ़िया से, बेहतरीन तरीके से इसको समझ लेंगे। जो बात आपको समझ में नहीं आए उसको आप पूछेंगे। जो हम बताने के लिए आपको 24 घंटा तैयार है, और फ़ौरन लिख के भेजिएगा। इंशाअल्लाह हम ज़रूर आपको बताएंगे, ज़रूर हम आपको समझाएंगे। हम आपको समझाने के लिए ही हैं, ठीक है। मीनिंग को याद करना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं, लेकिन आपको मीनिंग कैसे करना है, क्या करना है वो आपको पता है, इसीलिए आप इसको याद करेंगे।